मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जिसमें आप सभी का स्वागत है। प्रश्नों की सीरीज़ को ध्यान से देखिए और बताइए आपने कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। सिस्टाइन चैपल की छत को किस चित्रकार ने चित्रित किया? प्रश्न एक बार फिर से देख लिए। सिस्टाइन चैपल की छत को किस चित्रकार ने चित्रित किया है? ऑप्शन है लियोनार्ड विंसी ने, राफेल ने, रैम्ब्रा ने और माइकल एंजेलो ने। तो दोस्तों, जो सिस्टाइन चैपल की छत है उसे माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित किया गया है। किसके द्वारा? माइकल एंजेलो द्वारा। अगला प्रश्न है PRB का मतलब क्या है, या PRB का क्या मतलब है? ऑप्शन है पेंटिंग रिजर्व बैंक, प्री रिनेसा ब्रदरहुड, पोस्ट रिनेसा ब्रदरहुड, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। तो दोस्तों, PRB का मतलब प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड है। क्या है PRB का मतलब? प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। अगला है किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता था कि किशनगढ़ शैली किस राज्य से संबंधित है, या किशनगढ़ शैली का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और अगला है किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता था कि किशनगढ़ शैली किस राज्य से संबंधित है, या किशनगढ़ शैली का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य का वर्णन आधार रहा है, या नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य का वर्णन क्या रहा है? तो दोस्तों, नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य का वर्णन बनी ठनी रही है। क्या रही है? राधा के सौंदर्य का वर्णन बनी ठनी। भारतीय मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय मोनालिसा बनी ठनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बनी ठनी को। अगला प्रश्न है बनी ठनी किस शैली का चित्र है? तो दोस्तों, जो बनी ठनी है वो राजस्थान की किशनगढ़ शैली का चित्र है। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता था कि बनी ठनी राजस्थान शैली की किस शैली का या किस उप शैली का चित्र है? तो किस शैली का है? किशनगढ़ शैली का। बनी ठनी का चित्रण किसके द्वारा किया गया? प्रश्न है बनी ठनी का चित्रण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, बनी ठनी का जो चित्रण है वो निहाल चंद के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? निहाल चंद के। और निहाल चंद किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे, और किशनगढ़ शैली राजस्थान की शैली है। कहाँ की है? राजस्थान की। अगला है बाघ गुफा में चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है, या बाघ गुफा के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? ऑप्शन है मुगल शैली, अभ्रंश शैली, अजंता शैली और राजपूत शैली। तो दोस्तों, बाघ गुफा के चित्रों पर अजंता शैली का प्रभाव है। किस शैली का प्रभाव है बाघ पर? तो अजंता शैली का। कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हैं, या कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है रामलाल, हसनराज, रामाधार और ईश्वरी प्रसाद। तो दोस्तों, इनमें से कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार या कलाकार हैं ईश्वरी प्रसाद। कौन है? ईश्वरी प्रसाद कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। थिंकर किस मूर्तिकार की प्रख्यात कृति है? प्रश्न है थिंकर किस मूर्तिकार की प्रख्यात कृति है? रौंदा की, साल्वाडोर डाली की, माइकल एंजेलो की और लियोनार्ड दा विंसी की। तो दोस्तों, जो थिंकर है वो रौंदा की प्रसिद्ध कृति है। किसकी प्रसिद्ध कृति है? रौंदा की। भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित है? ऑप्शन है मुगल शैली से, अजंता शैली से,
बंगाल शैली से और समीक्षावादी शैली से। तो दोस्तों, भारत के रामचंद्र शुक्ल समीक्षावादी शैली से संबंधित है। किस शैली से संबंधित है रामचंद्र शुक्ल? तो सॉरी दोस्तों, समीक्षावादी शैली से रामचंद्र शुक्ल संबंधित है। फड़ कहाँ की प्रसिद्ध कला है? प्रश्न है, फड़ कहाँ की प्रसिद्ध कला है? तो दोस्तों, फड़ जो है वो राजस्थान की प्रसिद्ध कला है। कहाँ की प्रसिद्ध कला है? राजस्थान की। पोटैटो ईटर नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? या आलू बख्शी प्रसिद्ध किसका चित्र है? दोस्तों, ये दोनों प्रश्न एक ही हैं और दोनों प्रकार से पूछ सकते थे। ऑप्शन है रेनियर का, काउरबैट का, वैन गॉग का और मोडिग्लानी का। तो दोस्तों, पोटैटो ईटर नामक चित्र कौन सा? पोटैटो ईटर नामक चित्र वैन गॉग का प्रसिद्ध चित्र है। किसका प्रसिद्ध चित्र है? वैन गॉग का। बनी ठनी के मूर्तिकार का नाम बताइए। दोस्तों, वो बनी ठनी चित्र था और यहाँ पूछ रहे हैं बनी ठनी के मूर्तिकार का नाम बताइए। तो दोस्तों, बनी ठनी मूर्ति के मूर्तिकार हैं अर्जुन प्रजापति। कौन है? अर्जुन प्रजापति। इन्होंने बनी ठनी की मूर्ति पत्थर से बनाई थी, जिसके कारण ये विश्व विख्यात हो गए। साथ ही दोस्तों, अर्जुन प्रजापति को मिट्टी का जादूगर भी कहा जाता था, या क्लोनिंग का महारथी भी। क्या कहा जाता था? मिट्टी का जादूगर और क्लोनिंग का महारथी भी अर्जुन प्रजापति को कहा जाता था। मुर्गे की लड़ाई किसका प्रसिद्ध चित्र है? प्रश्न है, मुर्गे की लड़ाई किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो दोस्तों, मुर्गे की लड़ाई के हैबर का प्रसिद्ध चित्र है। किसका प्रसिद्ध चित्र है? के हैबर का। मिस्र की कला शैली का किस अवधारणा से संबंधित है? या मिस्र की कला शैली किस अवधारणा से संबंधित है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि मिस्र की शैली का संबंध किससे है? आत्माओं से, प्राणियों से, पशु एवं पौधों से या जल से? तो दोस्तों, मिस्र की कला शैली का संबंध आत्माओं से है। कहाँ से है मिस्र की कला शैली का संबंध? आत्माओं से। अंजलि ईला मेनन का जन्म स्थान है। या प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अंजलि ईला मेनन का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो दोस्तों, अंजलि ईला मेनन का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। चांद को देखकर भौंकता कुत्ता किसका चित्र है? प्रश्न है, चांद को देखकर भौंकता कुत्ता किसका चित्र है? तो दोस्तों, चांद को देखकर भौंकता कुत्ता जॉन मैरो का चित्र है। किसका चित्र है? जॉन मीरो का। स्वर्णिम विभाजन कहाँ की देन है? या स्वर्णिम विभाजन कहाँ के कलाकारों की या किस देश के कलाकारों की देन है? तो दोस्तों, जो स्वर्णिम विभाजन है वो यूनान की देन है। कहाँ की देन है? यूनान की। इनमें से कौन असंबद्ध है? प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? ऑप्शन है मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला और अजंता चित्रकला। तो दोस्तों, इनमें से अजंता चित्रकला जो है वो असंबद्ध है। कौन सी? अजंता चित्रकला। भारतीय चित्रकला के पुनः जागरण का श्रेय किसे जाता है? या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय चित्रकला के पुनः जागरण का श्रेय किस शैली को जाता है? दोनों ही प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन है क्षेत्रीय मुगल शैली, कंपनी शैली, यूरोपियन शैली और बंगाल शैली। तो दोस्तों, भारतीय चित्रकला के पुनः जागरण का श्रेय बंगाल शैली को जाता है। किस शैली को जाता है? बंगाल शैली को। किसका श्रेय? भारतीय चित्रकला के पुनः जागरण का श्रेय। अंश अथवा पूर्ण दृश्य संप्रेषण निर्भर है। प्रश्न है, अंश अथवा पूर्ण दृश्य संप्रेषण निर्भर है। www
सर्विंग पर, रूढ़ शैली से काम करना और समस्याओं को सुलझाना, कंप्यूटर की सहायता से की गई प्रस्तुति या दृष्टि। तो दोस्तों, अंश अथवा पूर्ण दृश्य संप्रेषण दृष्टि पर निर्भर है। चित्रकार दासवंत मुगल वंश के किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों, चित्रकार दासवंत जो है वो अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है दासवंत? अकबर से। किसने अति यथार्थवाद का नाम दिया? प्रश्न है, किसने अति यथार्थवाद का नाम दिया? ऑप्शन है पॉल कैथी ने, फ्रांसिस पिकाडिया ने, हेनरी मूर ने और सल्वाडोर डॉली ने। तो दोस्तों, इस 17वें प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है। कलाकारों का सही क्रम कीजिए। तो दोस्तों, इनमें कलाकारों का सही क्रम है धीमान, मंसूर, मानकू और अमृता शेरगिल। कौन कौन से? धीमान, मंसूर, मानकू और अमृता शेरगिल। कहाँ की चित्रित हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों, राजस्थान की चित्रित हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। कहाँ की चित्रित हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं? तो राजस्थान की चित्रित हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृ देवी किस सामग्री से बनी है? प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प मातृ देवी किस सामग्री से बनी है? ऑप्शन है लकड़ी, पत्थर, धातु और मृण मूर्ति। तो दोस्तों, मातृ देवी की जो मूर्ति है वो मिट्टी से बनी है या वो मृण मूर्ति है। कलात्मक चलचित्र गजगामिनी के रचयिता कौन है? या गजगामिनी का निर्देशन किसने किया? ऑप्शन है सतीश गुजराल ने, नलिनी मल्ली ने, M.F. हुसैन ने और विवान सुंदरम ने। तो दोस्तों, चलचित्र गजगामिनी के रचयिता M.F. हुसैन हैं। कौन है गजगामिनी के निर्देशक? M.F. हुसैन। इनमें से कौन सा राजस्थानी लघु चित्र स्कूल शिकार के दृश्य चित्र के लिए विख्यात है? तो दोस्तों, जोधपुर लघु चित्र स्कूल, कोटा लघु चित्र स्कूल, मारवाड़ लघु चित्र स्कूल और मथुरा लघु चित्र स्कूल। तो दोस्तों, शिकार के दृश्यों के लिए कोटा लघु चित्र स्कूल प्रख्यात है। कौन सा? कोटा लघु चित्र स्कूल। ढोला मारू में राजा किस पर सवार थे? प्रश्न है, ढोला मारू में राजा किस पर सवार थे? तो दोस्तों, जो ढोला मारू है उसमें राजा ऊंट पर सवार थे। किस पे? ऊंट पर। पुस्तक प्रिंसेस ऑफ शिवा किसने लिखी? या प्रिंसेस ऑफ शिवा पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है E.H. गोम्बीज की, R. कॉलिंगवुड की, स्टेला कैम्ब्रिज की और रुडॉल्फ R. हेम की। तो दोस्तों, प्रिंसेस ऑफ शिवा पुस्तक स्टेला कैम्ब्रिज द्वारा लिखी गई। अजंता की किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भी चित्रित बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रित किया गया है? यह प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि बोधिसत्व पद्मपाणि किस गुफा में चित्रित है? ऑप्शन है गुफा संख्या 21 में, गुफा संख्या 30 में, गुफा संख्या 26 में और गुफा संख्या 1 में। तो दोस्तों, प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि गुफा संख्या 1 में चित्रित किया गया है। किसमें? गुफा संख्या 1 में। राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उप शैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? प्रश्न है, राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उप शैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी, कुंवर संग्राम सिंह, एरिक डिकिंसन और कर्नल टाड। तो दोस्तों,
किशनगढ़ शैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय एरिक डिकिंसन को जाता है। किसे? एरिक डिकिंसन को। महात्मा बुद्ध को भिक्षु के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? ऑप्शन है 14वीं, 16वीं, 17वीं और 21वीं गुफा में। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में 7वीं गुफा में चित्रित किया गया है। कौन सी गुफा में चित्रित किया गया है? 7वीं गुफा में। भूपेंद्र हजारिका कौन थे? तो दोस्तों, भूपेंद्र हजारिका असम के एक लोक गायक थे या असमिया लोक गायक थे। कौन? भूपेंद्र हजारिका। इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध जंगलवादी चित्रकार है? प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध जंगलवादी चित्रकार है? ऑप्शन है माने, मोने, मैथिस और मोंद्रिया। तो दोस्तों, इनमें से हेनरी मैथिस एक जंगलवादी चित्रकार है। कौन? हेनरी मैथिस या हेनरी मैथिस एक जंगलवादी चित्रकार है। जॉय ऑफ लाइफ किसका प्रसिद्ध चित्र है? प्रश्न है, जॉय ऑफ लाइफ किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो दोस्तों, जॉय ऑफ लाइफ हेनरी मैथिस का प्रसिद्ध चित्र है। किसका? हेनरी मैथिस का। मेडूसा का बेड़ा किस बात का प्रसिद्ध चित्र है? प्रश्न है, मेडूसा का बेड़ा किस बात का प्रसिद्ध चित्र है? तो दोस्तों, मेडूसा का बेड़ा रोमांसवाद का प्रसिद्ध चित्र है, जिसे जेरी कॉल द्वारा बनाया गया। किसे बनाया गया? जेरिको या सॉरी दोस्तों, जेरी कॉल द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।